डीएम फनल बेस और डीएम एडवांस फनल बेस क्या होती है? बेसिकली ये दो फनल्स होती हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में जब भी कैंपेन्स रन की जाती हैं किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, तो उसके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है एज अ मार्केटिंग पर्पस। तो अगर हम बात करें, पहले तो समझते हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का जो अगर मैं मेरे नज़दीक जो मुझे लगता है कि मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो है ट्रस्ट बिल्ड करना। मार्केट इज इक्वल टू ट्रस्ट बिल्डिंग या फिर वैल्यू एडिशन। क्या आप किसी चीज़ की मार्केट करते हैं तो बेसिकली आप उसकी वैल्यू को ऐड करें या आप एक ट्रस्ट बिल्ड करें उस सर्विस या प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, तो और दूसरी बात ये है कि मार्केटिंग वेरी करती है ऑन डिफरेंट वे, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक टर्म में या एक ही टेक्टिक के ऊपर रिलाई नहीं करती कि बस एक ही तरीका चलता आ रहा है और उसके ऊपर ये रन हो, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन, ऑडियंस बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर और मार्केट के अंदर मौजूद सर्कमस्टांसेस के ऊपर फॉल करती है कि उसके ऊपर हमें देखना होता है। देन फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेफिनेशन समझनी है। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केटिंग है भाई बस कैंपेन की और हो गया। तो आपको अगर ये समझ आ गया कि मार्केट इज इक्वल टू ट्रस्ट बिल्डिंग, लॉयल्टी, ठीक है, कि आपने वैल्यू ऐड करना है, आपने वैल्यू ऐड की तो आपकी वो मार्केटिंग होगी। अच्छा, उसके लिए फनल्स बनाई जाती हैं कि जो कैंपेन्स हम रन करते हैं। तो जो डीएम फनल बेस है वो क्या है? तो इसमें मुख्तलिफ तरह से हम कर सकते हैं, जिसमें एक ओल्ड टेक्निक है। मिस्टर एल्मस थे जो कि मार्केट, उन्होंने एक 4 स्टेप मॉडल बनाया मार्केट का, जिसको परचेज मॉडल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो परचेज मॉडल क्या है? जिसमें एडा टेक्निक को यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा, कई लोगों से सुना भी होगा कि ये एडा टेक्निक है। तो एडा क्या होता है? इंटरेस्ट, उसके बाद एडा की एक पूरी फॉर्म है, वो मैं आपके साथ आपको बताता हूँ। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो ये 4 स्टेप परचेज मॉडल है जो कि मिस्टर एल्मस ने एक मॉडल बनाया था 4 स्टेप के ऊपर। तो इसके ऊपर हम मार्केट कर सकते हैं अपनी फनल बेस को। तो इस फनल बेस में पहले तो हमें अवेयरनेस की कैंपेन करनी होती है। तो अवेयरनेस का क्या मतलब है? यानी कि हमें मार्केट का पोटेंशियल समझना है कि मार्केट का पोटेंशियल क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हमें मार्केट का पोटेंशियल पता चल गया, यानी कि जब हमने अवेयरनेस की कैंपेन को रन किया, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की जब अवेयरनेस दी, तो उसमें हमें पता चल गया जो रीच है हमारी वो 1 लाख या 2 लाख लोगों तक गई। उसमें से जो इंटरेस्ट लोग थे वो सपोज कर लेते हैं 60,000 या 50,000 बच के हमारे पास। उस इंटरेस्ट में से जो डिज़ायर, जब हम डिज़ायर्स क्रिएट करते हैं, जब हम उन्हें उसके ऊपर जब इंटरेस्ट के ऊपर वो सस्पेक्ट हो जाता है हमारा, जितने लोग हमारे पर रिमेनिंग बचते हैं, क्योंकि या तो आपको मार्केट पोटेंशियल पता हो या फिर आप अवेयरनेस जब देते हैं तब आपको मार्केट पोटेंशियल पता चलता है कि ये जो काम था, ये जो सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, इसकी अवेयरनेस के ऊपर आपको पोटेंशियल और मार्केट बिहेवियर समझ आ जाता है। देन इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं उनको देखा जाता है। उसके बाद उन लोगों तक जो डिज़ायर्स को क्रिएट किया जाता है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात मार्केट के अंदर जब कोई नई गाड़ी आती है तो वो टीवीज़ के ऊपर और न्यूज़पेपर्स में, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पहले अवेयरनेस देते हैं। 2-3 महीने पहले वो उसकी खूबसूरत सी पिक्चर लगाते हैं और बताना शुरू करते हैं कि ये हमारा एक नया मॉडल आ गया, ठीक है। तो उसकी अवेयरनेस दे रहे हैं एक्चुअल में। फिर क्या होता है कि जब वो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं फीचर्स बता के कि इसके अंदर ये खसूसियत है, इसके अंदर ये नया फीचर हमने ऐड किया है, ये नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर हम लेके आए हैं। देन उसके बाद डिज़ायर्स क्रिएट की जाती है कि भाई ये खूबसूरत सी कार आप अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। और लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन।
तो एक्शन के ऊपर फिर उसको माइंडसेट दे दिया जाता है कि भाई अब आप उसको बाय कर लें, ठीक है। तो फिर उसकी ये फनल पूरी बनती है। तो पहले एक अवेयरनेस का ह्यूज वॉल्यूम होता है, फिर उसका छोटा सा एक स्टेप रह जाता है जिसको आप कह लें कि इंटरेस्ट के बाद फिर डिज़ायर्स में छोटा चला जाता है, और फिर वो स्क्वीज होके वो चला जाता है एक्शंस के ऊपर। तो ये था डीएम फनल बेस का टेक्निक के, जिसमें आप एडा टेक्निक को भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके अंदर आप इंगेजमेंट और अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर्स, डिसीजंस, कंसिडरेशन, लॉयल्टी, जिसमें आप कर रहे होते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में एक एडवांस मॉडल है। जब भी हम इसके ऊपर काम करते हैं तो उसको एडवांस मॉडल क्या है, जिसके अंदर अट्रैक्ट करना है, इंगेज करना है, उसके बाद कैप्चर करना होता है कि हम अपने क्लाइंट को कैप्चर करते हैं, देन नर्चर, क्लाइंट को नर्चर किया जाता है। यानी कि जिस तरह से मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए इसके एडा टेक्निक के, जो परचेज मॉडल था उसके, और वो किस तरह से हो रहा होता है, तो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग का जो कि एडवांस मॉडल फनल है, जो एडवांस मॉडल फनल है उसके अंदर अट्रैक्ट आता है। अट्रैक्ट इज इक्वल टू आप अवेयरनेस को इस तरह से समझ लें, इंगेजमेंट के ऊपर उसी तरह से इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है आपकी ऑडियंस का। सेकंड, जो थर्ड पे है कैप्चर करना, यानी कि वो आप तक रिसाइक कर लेता है, आप तक पहुंच जाता है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर। ये कुछ आप ई कॉमर्स की आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, आपकी सर्विस हो सकती है, लाइक फ्रीलांसिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया एड्स के एजेंसी के हवाले से, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग के हवाले से, या कोई और भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी हो सकता है। देन नर्चर किया जाता है। नर्चरिंग में मज़ीद उसको डिफ़ाइन किया जाता है, उसके ऊपर बताया जाता है, डिटेल्स दी जाती हैं, देन जाके आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू योर कस्टमर। तो ये एक बहुत सादा सा तरीका होता है, और ये एक टेक्निक होती है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई सर्विस या प्रोडक्ट देते हैं, तो क्योंकि इंटरनेट हैज़ चेंज एवरीथिंग, तो इंटरनेट ने सब कुछ बदल के रख दिया। तो पहले ज़माने में किसी और तरह से मार्केटिंग होती थी, और फिर वक्त बदला और वक्त के साथ बहुत सा तरीका बदल गया। तो अब ये 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप भी अपनी, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की एजेंसी रन करते हैं, आप एक कैनवा के डिज़ाइनर हैं या इलस्ट्रेटर के ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं, आपकी कोई एजेंसी है, कुछ भी आप करते हैं, तो आप इस टेक्निक के ज़रिए अपनी कंपेन्स को रन कर सकते हैं। अपनी एक क्लाइंट तक, जो रेलिवेंट क्लाइंट है आपका, स्पेसिफिक लोग हैं, आप उन तक पहुंच सकते हैं और आप उनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं।